वालेकुम। सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त कुछ एरर्स फेस करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हो रही। उस एरर्स कौन से हैं और उन व्हाट आर द डायलेक्टिक्स बिहाइंड दोज एरर्स एंड व्हाट इज़ द रीज़न एंड दैट फॉर दैट एरर एंड हाउ दैट एरर कैन बी रिजॉल्व्ड एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू रिजॉल्व दोज एरर्स। मैं हूं शुमाइला रसूल और आप लोग देख रहे हैं एस्पेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन। तो आज के हम अपने टॉपिक में इस बात पर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं SRO 350 जो कि 7 मार्च 2024 को आया था और जिसके थ्रू सेल्स टैक्स रूल्स में चेंजेस आए थे। सेल्स टैक्स रूल्स में चेंजेस आए वो कौन कौन से थे, इस SRO के 3 अहम पॉइंट्स कौन से थे वो हैं, वो हम लोग वो डिस्कस करते हैं। और फिर जो सेल्स टैक्स रूल में चेंजेस से पहले और सेल्स टैक्स रूल्स में चेंजेस के बाद क्या जो डिफरेंस है वो भी हम लोग उस पर भी बात करेंगे। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ एरर फेसिंग बाय टैक्स पेयर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं, जिस्ट देते हैं जो SRO 350 का, जिसमें 3 अहम पॉइंट्स थे। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस शीट थी कि जो बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट थी। सेकंड वाज सेल्स टैक्स जो है टर्नओवर जो कैपिटल से 5 टाइम्स से ज़्यादा ना हो। और थर्ड वन वाज दैट कि बायर एंड सेलर की जो रिटर्न है वो टाइमली फाइल होना चाहिए एंड जो है एट द सेम टाइम फाइल होनी चाहिए, अदरवाइज़ जो है वो उनका जो बायर का इनपुट टैक्स क्लेम करने में इशू बनेगा। तो फर्स्ट तो जो इसके 2 पॉइंट्स हैं वो हम लोग उस पहले भी बात कर चुके हैं। एक तो अप्रूवल फॉर बैलेंस शीट फॉर सबमिशन ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न, वो इशू जो है वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गया है थ्रू SRO 582 के, जिसमें जो कंडीशन 30 डेज की थी फॉर सबमिशन ऑफ बैलेंस शीट इन क्लास एफ वो रिमूव कर दी गई थी, ओमिट कर दी गई थी, जिससे जो अब काफ़ी जो है ये टैक्स पेयर्स के लिए कन्वीनियंट हो गया है कि अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करें जस्ट बाय सबमिटिंग देयर बैलेंस शीट इन प्रोफाइल मैनेजमेंट इन IRS। तो अब सेकंड पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, वो है जो कैपिटल है वो मोर देन 5 टाइम्स नहीं होना चाहिए। जो कैपिटल से जो सेल्स हैं, जो टर्नओवर है वो कैपिटल से मोर देन 5 टाइम्स नहीं होना चाहिए। अगर है तो फिर उसके लिए कमिश्नर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ये भी एरर देखने में आया है सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए एक ये है कि सजेशन दे सकती हूँ मैं आपको कि जो मंथली सेल्स टैक्स आप लोगों का टर्नओवर है उससे आप लोग अपना कैपिटल जो है 10 टाइम्स ट्राई करें कि ज़्यादा शो करें, ताकि ये एरर जो है इसको टू सम एक्सटेंट अवॉइड किया जा सके। अब थर्ड वन जो है वो बायर एंड सेलर का जो एरर आ रहा है कि बायर एंड सेलर की रिटर्न एट द सेम टाइम अगर सबमिट ना हुई तो आप लोगों की जो रिटर्न है अनटिल जो है उसको प्रोविजनल समझा जाएगा और जो है उसको उसमें जो इनवॉइसेस परचेज इनवॉइसेस उनको रिमूव कर दिया जाएगा। और फिर आप लोगों को जो बायर है उसको अगेन अपनी जो है रिकम्प्यूटेड सेल्स टैक्स पे करना होगा बाय रिमूविंग और डिलीशन आफ्टर डिलीशन ऑफ परचेज इनवॉइसेस ऑफ इनपुट टैक्स एंड सो दैट हिज रिटर्न कैन बी कंसिडर्ड वैलिड। अब हम लोग बात करते हैं कि SRO 350 से पहले और 350 के बाद की कंडीशंस मींस कि क्या जो SRO 350 से पहले ये बायर एंड सेलर का रिलेशनशिप या इनका आपस में जो सिलोगिज्म था वो क्या था, और जो SRO 350 आने के बाद जो रूल्स में चेंजेस आए हैं, सेल्स टैक्स रूल्स में जो चेंजेस आए हैं उसमें रेशोसिनेशन क्या है बायर एंड सेलर की रिटर्न में। ठीक है, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं फर्स्ट इन रूल्स के जो SRO 350 आने से पहले। SRO 350 आने से पहले क्या होता था कि जो सेलर है वो अपनी रिटर्न जो सेल करता था, फॉर एग्जांपल उसने 1 लाख की सेल की है और उस पर 18% GST चार्ज किया जो कि 18,000 रुपये है, मीन्स का 1,18,000 बन गया। बायर जो था वो और जो ये 18,000 है ये सेलर के लिए आउटपुट होता था और बायर के लिए क्या होता था, इनपुट। अब बायर जब अपनी रिटर्न फाइल करता था और परचेज इनवॉइसेस को एनेक्सर C में मेंशन करता था और साथ ही इनपुट टैक्स क्लेम कर लेता था, तो नेक्स्ट मंथ की 10th तारीख तक जो सप्लायर के पास ये टाइम होता था कि वो अपनी रिटर्न को फाइल करता था और तब तक फिर ये जो है बायर अपना जो इनपुट टैक्स, तब तक बायर का जो इनपुट टैक्स है वो डिसअलाउ नहीं होता था। और अगर जो सप्लायर अपना टैक्स रिटर्न फाइल करने में नाकाम रहता था तो वो क्या होता था, जो बायर का जो इनपुट टैक्स क्लेम किया हुआ होता था
था वो नेक्स्ट मंथ क्रेडिट हो जाता था, क्रेडिट की एंट्री रिवर्स हो जाती थी अंडर रूल 7A एंड 7B ऑफ सेल्स टैक्स रूल्स 2006। अब जो आफ्टर ये 350 SRO आने के बाद क्या आया है फ़र्क कि जो अब जो है बायर जो वो नेक्सर सी SRO 350 जो है वो बायर और सेलर का जो रिटर्न फाइलिंग के हिसाब से रिलेशनशिप है वो इस तरह है कि जो बायर है वो नेक्चर सी में परचेज़ इनवॉइसेस जो है वो उसमें एंट्री करके अपना जब इनपुट टैक्स जो क्लेम करता है, तो सप्लायर अगर अपना जो रिटर्न उस मंथ की फ़ाइल नहीं करता तो क्या होगा, जो बायर का जो इनवॉइसेस हैं परचेज़ इनवॉइसेस वो नेक्चर सी में से रिमूव कर दी जाएंगी। ना सिर्फ उसका जो इनपुट टैक्स डिसअलाउ होगा बल्कि जो परचेज़ इनवॉइसेस होंगी वो भी रिमूव हो जाएंगी नेक्चर सी से। अब यहाँ पे बर्डन जो है वो बायर पे आ गया कि बायर ने किस तरह फोर्स करना है सप्लायर को टू फाइल हिज सेल्स टैक्स रिटर्न सो दैट जो बायर है वो अपना सेल्स टैक्स रिटर्न का जो इनपुट टैक्स वो है वो क्लेम कर सके। तो अब समटाइम्स वेंडर्स एक जो हैं वो एक से होते हैं, एक से ज़्यादा भी होते हैं, जिसके लिए जो बायर्स के लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो इंडिविजुअली सबको टेलीफोनिकली इंटीमेट करे कि सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करें और फोर्स करें कॉल्स करके। तो इसमें थोड़ा सा ये है कि हम लोगों को जो मैं आप हो सकता है कि थोड़ा सा टैक्टफुली इसमें चला जा सके। तो इसमें बेसिकली ये जो इशू ये जो रूल्स आए हैं इनका मकसद क्या है, जो फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो उन पर चेक रखना है। अब क्या है कि जो बायर क्या कर सकता है इस मामले में, बायर का एक तो बायर दो काम कर सकता है। वन कि या तो सप्लायर को जो GST उसने पे करना है वो विद हेल्ड कर ले टिल दैट टाइम एंड आस्क टू सप्लायर फॉर सबमिशन ऑफ हिज सेल्स टैक्स रिटर्न। एंड जब सप्लायर सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल कर दे तो वो उसका GST उसको पे कर दे। तो ये एक तो ये सोल्यूशन है। और दूसरा क्या है कि अपना जो ट्रांजेक्ट पीरियड है ना वो नेक्स्ट मंथ पर ले जाए। मींस के इस मंथ सेल्स टैक्स इनपुट टैक्स जो है वो बायर ना क्लेम करे, वो जो इनपुट टैक्स है वो नेक्स्ट मंथ क्लेम कर ले जब सप्लायर अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल कर दे। अगर इस मंथ सप्लायर अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता, ये जस्ट सोल्यूशन है टाइमली जो बायर को इस हेक्टिक सिचुएशन से बचाने के लिए कि जो उसको हर्डल आ रही है अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करने में। Otherwise it's better to make a best coordination with supplier so that his return can be enforced। तो इससे मतलब आप लोगों के जो अगर कोई क्यूरी हो तो कमेंट्स बॉक्स में कीजिएगा, पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आई विल रिप्लाई यू। एंड किसी और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।